जादुई 3 फ्रॉक। किसी दूर गांव में एक खुशी नाम की लड़की रहती थी। खुशी के माँ बाप गरीब होने के कारण उनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल था। खुशी के 2 ही दोस्त थे। एक दोस्त का नाम निधि और एक दोस्त उसका था पेड़। वो अपने सारे दुख दर्द उस पेड़ के साथ बैठकर साझा करती थी और बहुत खुश रहा करती थी। खुशी की हमेशा से ये इच्छा रहा करती थी कि वो बहुत सुंदर कपड़े पहने। एक दिन खुशी अपनी दोस्त निधि के साथ खेल रही थी। तभी खुशी बोलती है, अरे वाह निधि, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही सुंदर है। क्या ये कपड़े नए हैं? हाँ, ये नए कपड़े हैं। आज ही तो मेरे पापा मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाए हैं। देखो, ये बहुत महंगे हैं। निधि और खुशी बात कर ही रहे थे कि तभी निधि की माँ वहाँ आ जाती है और वो बोलती है, अरे कितनी बार तुझे समझाया है निधि कि तू इस लड़की के साथ मत खेला कर। जरा इसके कपड़े तो देख, कितने गंदे हैं। और फिर उसकी माँ खुशी से बोलती है, और तू लड़की, अगर मेरी बेटी निधि के साथ दोबारा तुझे खेलते हुए देख लिया ना तो तेरी खैर नहीं, समझ गई? ऐसा कहकर वो अपनी बेटी निधि को वहाँ से खींचकर अपने घर ले जाती है। तब खुशी बहुत ही दुखी होकर अपने दोस्त पेड़ के पास जाती है और वहाँ पहुंचकर रोते हुए कहती है, मेरे कपड़े गंदे होने के कारण निधि की माँ को निधि का मेरे साथ खेलने से ऐतराज है। वो उसे मेरे पास से खींचकर लेकर चली गई। क्या ये मेरी गलती है कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया? क्या मुझे अच्छे कपड़े पहनने का सौभाग्य नहीं मिल सकता? ऐसा बोलकर खुशी रोती रहती है। इतने में ही आकाश से बिजली के चमकने की और गरजने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर खुशी डर के मारे घर पर पहुंच जाती है। घर जाकर वो एक कंबल में छुप जाती है। थोड़ी और आवाज होने पर खुशी डरते डरते कंबल से बाहर की तरफ देखती है तो खुशी को हवा में उड़ती हुई एक परी दिखाई देती है। वो देखकर खुशी और भी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो परी खुशी के पास आकर कहती है, खुशी डरो मत, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। आज के बाद तुम कभी दुखी मत होना। ये लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ 3 जादुई फ्रॉक को प्रकट कर देती है। खुशी उन फ्रॉक की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है, अरे वाह, इतनी सुंदर फ्रॉक मेरे लिए? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है खुशी। फिर वो परी तीनों जादुई फ्रॉक खुशी को देकर कहती है, ये जादुई फ्रॉक है। इन्हें पहनने के बाद तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी हो जाएगी। खुशी उन तीनों फ्रॉक में से एक जादुई फ्रॉक पहन लेती है, जो पहनती ही खुशी भी किसी परी से कम नहीं लगती और वो आकाश में उड़ भी सकती थी। इसलिए खुशी वो फ्रॉक पहनकर आकाश में एक राउंड लगाकर आती है और फिर वो वहाँ से वापस आकर परी को बोलती है, अरे वाह परी जी, इस फ्रॉक को पहनकर पक्षियों की तरह मैं आकाश में उड़ सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऐसा कहकर खुशी से नाचने लगती है। तभी परी कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अपनी दूसरी फ्रॉक पहनकर देखो, तुम्हें और खुशी मिलेगी। परी के इतना कहती ही खुशी दूसरी फ्रॉक पहन लेती है। दूसरी फ्रॉक पहनते ही बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज और स्वीट्स बाहर निकलते हैं। ये सब देखकर तो खुशी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, अरे वाह, ये सब तो देखकर और भी मजा आ गया। ये सब देखकर खुशी बहुत खुश होती है, पर अगले ही पल वो दुखी होकर बोलती है, इतनी सारी चॉकलेट और स्वीट्स मैं अकेले तो नहीं खा सकती। अगर मेरी दोस्त निधि भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। मेरे गंदे कपड़े होने की वजह से उसकी मम्मी ने मेरे साथ खेलने के लिए उसे मना कर दिया और उसे खींचकर मेरे पास से ले गई। अरे खुशी, तुम बिल्कुल भी किसी बात का चिंता मत करो। चलो, ये लो तुम्हारी तीसरी जादुई फ्रॉक, अब तुम इसे पहनो। अब खुशी अपनी तीसरी जादुई फ्रॉक पहनती है। फ्रॉक को पहनते ही खुशी के सामने उसकी दोस्त निधि प्रकट होती है। निधि को अपने सामने देखकर खुशी बहुत खुश हो जाती है। खुशी निधि को खूब सारे चॉकलेट और स्वीट्स देती है। उसे खाकर दोनों बहुत खेलते हैं। फिर खुशी परी से बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये फ्रॉक हमेशा मेरे पास रहेगी? हाँ, बिल्कुल,
ये तीनों फ्रॉक हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। ये सुनकर खुशी बहुत 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 खुश हो जाती है। याहू, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच परी जी। फिर खुशी खुशी से नाचने लगती है। ये देखकर उसकी सहेली निधि कहती है, अरे वाह खुशी, तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर मेरी माँ तुम्हें ऐसे देखेगी तो वह जरूर मुझे तुमसे दोस्ती करने को कह देगी। इतने में वहाँ पर खुशी की माँ सोनी आ जाती है और खुशी को देखकर वो चौंक जाती है और कहती है, अरे खुशी बेटा, क्या कर रही है तू? किससे बात कर रही है? घबराओ मत खुशी, तुम्हारे इन जादुई फ्रॉक को तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। अच्छा फिर ठीक है। पता है मैं कितना डर गई थी। अरे जवाब क्यों नहीं देती खुशी, किससे बात कर रही हो? सुबह हो गई है, चलो अब उठो भी। खुशी की अब नींद से उठने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उठने के बाद वो पूरे घर में अपनी जादुई फ्रॉक ढूंढती है। अरे बेटा खुशी, क्या हुआ है? पूरे घर में तुम पागलों की तरह क्या ढूंढ रही हो? लेकिन खुशी अपनी माँ की सारी बातों को अनसुना कर पूरे घर में फ्रॉक ढूंढती रहती है। वो आखिर में अपने घर से बाहर आकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर खुशी निराश होकर अपने दोस्त पेड़ की तरफ देखती है। फिर खुशी से दौड़ती हुई पेड़ के पास जाती है। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखती है कि पेड़ पर उसके तीनों के तीनों जादुई फ्रॉक लटके हुए थे। फ्रॉक को पेड़ के पास देखकर खुशी के मन में संतुष्टि आती है और वो मन ही मन उस परी को धन्यवाद कहती है और फिर उन तीनों फ्रॉक को लेकर अपने घर चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।